अब बात करें अगर हम स्पाइनल कॉर्ड के एक्सटेंड के मतलब कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं कहाँ से नहीं। तो सबसे पहले मतलब ये आपके पास ब्रेन है, बड़ा अजीब से मैंने ब्रेन बना दिया। फिर ये आपके पास मतलब ब्रेन में ही फोराmen मैग्नम है, तो ये यहाँ से हमारे पास फोराmen मैग्नम से स्टार्ट होता है। उसके बाद सर्वाइकल रीजन, थोरेसिक रीजन, लंबर रीजन, सैक्रल एंड कॉक्साइसल रीजन। जो हमारे पास सर्वाइकल रीजन होता है वहाँ पर 8 पेयर्स ऑफ नर्व्स होती हैं, थोरेसिक में 12, लंबर में 5, सैक्रल में भी 5 और कॉक्सीजियल में 1 होती हैं। सही है, मतलब टोटल 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं, 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, और उनके एक्सटेंड बताया हुआ कि कौन सी कहाँ कहाँ तक होती है। मतलब जो शुरू के 8 होंगे वो सर्वाइकल में होंगे, थोरेसिक में 12 होती है, लंबर में 5, इस तरीके से करके आपने याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर आपको इससे वर्टिब्री से याद नहीं रखना। अगर आप इसको बोलोगे सर्वाइकल वर्टिब्री, तो हमारे पास 7 होती है। वर्टिब्री वाला टॉपिक आपने हेड एंड नेक के अंदर कवर किया होगा कि सर्वाइकल वर्टिब्री 7 होती है और ये इतनी होती है इतनी होती है, इस तरीके से। तो अगर वर्टिब्री की हम बात करें तो सर्वाइकल वर्टिब्री 7 होती है, लेकिन देखो नज़र आ रहा है जो हमारे पास स्पाइनल नर्व्स हैं सर्वाइकल उस पर पोर्शन पर वो 8 है। ऐसी कॉक्सीजियल जो है वो हमारे पास कितनी होती है, टोटल 4 वर्टिब्री होती है, लेकिन नर्व्स कितनी है, 1 है। तो आपको ये डिफरेंस याद रखना है, ठीक है, वर्टिब्री और नर्व्स में डिफरेंस क्या है। जो हमारे पास जब मतलब नीचे आते रहेंगे, यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हुई फोराmen मैग्नम, जब ये आएगा ना L1 के रीजन पर आएगा, टोटल कितनी है 5 है। जब ये L1 के रीजन पर आएगा तो स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट कर जाती है। सही है, L1 के रीजन पर स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट करती है। टर्मिनेट मतलब इस तरीके से, जैसे फर्स्ट करो ये आ रही है तो ये यहाँ पर आके रुक जाएगी और ये इस तरीके से कोन शेप बना लेगी, ठीक है। इस कोन शेप को हम कहते हैं कोनस मेडुलरिस। तो ये आपसे अगर सवाल कहा जाए कि वेयर इज कोनस मेडुलरिस लोकेशन क्या होगी, L1 पर स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट करती और कोन शेप बन जाती है, इसको हम कहते हैं कोनस मेडुलरिस। फिर हमारे पास जो है क्या नाम है, L2 के नीचे, मतलब ये L1 तक यहाँ पर आई, फिर L2 के नीचे हमारे पास जो पूरा पोर्शन होता है ना, उसको हम कहते हैं कॉर्डा इक्वेना। कॉर्डा इक्वेना कहाँ से कहाँ तक होती है कॉर्डा इक्वेना, बिलो L2, L2 से नीचे या बिलो कोनस मेडुलरिस से नीचे एंटिल S2, और S2 तक, ये है ना S5 होती है टोटल, तो S2 तक ये हमारे पास मौजूद होगा कॉर्डा इक्वेना। और जो हमारे पास S2 होता है ना, वहीं पर हमारे पास एक और चीज़ हो रही होती है, S2 पर हमारे पास सब एरेक्नॉइड स्पेस भी एंड होता है, सब एरेक्नॉइड स्पेस एंड हियर। मतलब अब ये आपको बात समझ आई कि S2 से ऊपर ऊपर सारा पोर्शन क्या होगा, एरेक्नॉइड मैटर, S2 पर सब एरेक्नॉइड स्पेस खत्म, नीचे हमारे पास होगा पिया मैटर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बातें ही आपने बॉक्स बना के लिखना चाहे तो बॉक्स बना कर लिख लें। L1 पर हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड होती है एडल्ट की, वो टर्मिनेट कर दिया, एडल्ट स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट हियर। ये देखा ना, अभी हमने L1 पर हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट कर रही थी, ये किस में होती है, एडल्ट्स के अंदर। जबकि बच्चों के अंदर जो हमारे पास ये होती है स्पाइनल कॉर्ड, वो L3 पर टर्मिनेट करती है। चिल्ड्रन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट करेगी L3 के अंदर। फिर L2 पर हमारे पास क्या बन रहा था, कोनस मेडुलरिस, सॉरी L1 पे हमारे पास कोनस मेडुलरिस बन रहा था, जबकि हमारे पास जो L2 है वहाँ पर बन रहा था ये कॉर्डा इक्वेना, कॉर्डा इक्वेना बन रहा था। फिर जो हमारे पास S2 था वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर सब एरेक्नॉइड स्पेस एंड हो रहा था, सब एरेक्नॉइड स्पेस एंड हियर। S2 पर सब एरेक्नॉइड स्पेस एंड हो रहा है, लेकिन अगर ये इससे पूछा जाए कि स्टार्ट कहाँ से होता है, तो L2 से लेकर S2 तक हमारे पास सब एरेक्नॉइड स्पेस प्रेजेंट होता है। सही है, जहाँ पे कॉर्डा इक्वेना बना था ना, वहीं से L2 से लेकर S2 तक हमारे पास सब एरेक्नॉइड स्पेस जो है प्रेजेंट होता है। और C5 तक, सॉरी C तक, मतलब ये कॉक्सीजियल तक हमारे पास एक्सटेंशन होती है पिया मैटर की, मतलब पिया मैटर यहाँ तक प्रेजेंट होता है, एक्सटेंशन ऑफ पिया मैटर। तो टोटल 31 पेयर्स हैं स्पाइनल नर्व्स के। सर्वाइकल पे 8 होती हैं, थोरेसिक पे 12, लंबर पे 5, सैक्रल पर 5 और कॉक्सीजियल पे 1 होती है।
L1 में स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट करती है और कोन शेप बन जाती है जिसको हम कहते हैं कोनस मेडुलैरिस। फिर L2 पे नीचे जाके वो कहलाती है कॉर्डा इक्विना, बिलो L2 से लेकर S2 तक। और यहीं पर हमारे पास क्या मौजूद होता है, सबअरेक्नोइड स्पेस, और S2 पर आके सबअरेक्नोइड स्पेस एंड हो जाता है। यहाँ पर देखिए हमने ये सारी चीज़ें देखी। हमारे पास ब्रेन है, ब्रेन से यहाँ पर हमारे पास फोरामन मैग्नम से स्टार्ट हुई हमारे पास स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स के हमारे पास आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे C8 तक, ठीक है, ये रहा C8, T12, फिर L5, S5 और C1 नीचे बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझ आ गया कि भाई सर्वाइकल डिवीजन में 8 होती हैं, थोरेसिक में 12, लंबर पे 5, सैक्रल में भी 5 और कॉक्सिजियल पे 1 होती है। अब यहाँ पर हमारे पास ये तो सारे फंक्शंस लिखे हैं, ये फंक्शंस अभी आपने नहीं देखना है, आपने सिर्फ क्या देखना है, आपने देखा कि L1 पर यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट कर रही है। देखो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये L1 पर ही जब यहाँ पर आ रही थी कोन शेप जो बना रही है, इसको हम कहते हैं कोनस मेडुलैरिस, ठीक है। फिर यहाँ से L2 से लेकर और S2 तक, यहाँ तक ये जो आ रही है ये हमारे पास कहला रही थी कॉर्डा इक्विना। तो यहाँ पर आपको ये सब बात समझ आ गया है कि L1 पर यहाँ पर जो ये कोन शेप बन रही है, ठीक है, ये जो हमारे पास कोन शेप बन रही है ये चीज़, ये तो ये क्या कहला रही है हमारे पास कोनस मेडुलैरिस, कोनस मेडुलैरिस। और जो फिर L2 से लेकर S2 तक है वो हमारे पास कहला रही है कॉर्डा इक्विना। फिर इसी के बाद आप देखें इसके अंदर, तो इसमें आपको यही चीज़ नज़र आ रही है कि फोरामन मैग्नम से स्टार्ट हुई, स्पाइनल कॉर्ड बिगिंस एट द फोरामन मैग्नम, सर्वाइकल इनलार्जमेंट, स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कैनाल, लंबर इनलार्जमेंट, स्पाइनल कॉर्ड एंड्स बिटवीन लंबर स्पाइन L1 एंड L2। देखो यहाँ पर आपको ये नज़र आ गया, ये देखें ये ऊपर इस तरीके से आई और ये जो इसने कोन शेप सी बनाई ना, इसको हम कह रहे हैं कॉर्डा इक्विना। और फिर ये L2 से लेकर S2 तक यहाँ पे एक अलग सी नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं कॉर्डा इक्विना, ठीक है। ये कोनस मेडुलैरिस, ये कॉर्डा इक्विना। अब हमारे पास आते हैं कुछ लिगामेंट्स, ठीक है। आपने कौन कौन से लिगामेंट देखने, लिगामेंटम फ्लेवम, यहाँ पर मैं इसको पॉइंट आउट करती हूँ कि आपने कौन कौन से लिगामेंट्स याद रखने। लिगामेंटम फ्लेवम, इंटर स्पाइनस लिगामेंट, सुपरा स्पाइनस लिगामेंट और इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट, ये 4 लिगामेंट्स आपकी बुक में मेंशन है। इसकी लोकेशन देखें आप, इसको अभी मैं नोट्स पे भी दिखाती हूँ। देखिए सुपरा स्पाइनस लिगामेंट, ये हमारे पास स्पाइन बनी हुई है, सही है, ये आपके पास स्पाइन है, स्पाइन के ऊपर है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, सुपरा स्पाइनस लिगामेंट। ये 2 स्पाइंस के बीच में है, ये नज़र आ रहा है, एक स्पाइन ये रही, एक स्पाइन ये रही, ये 2 स्पाइन के बीच में है, तो ये क्या कहला रहा है, इंटर स्पाइनस लिगामेंट। फिर लिगामेंटम फ्लेवम, अब ये लिगामेंटम फ्लेवम जो है ये 2 वर्टिब्रीज के बीच में होते नज़र आ रहा है आपको, ये एक वर्टिब्री, ये एक वर्टिब्री, इन 2 वर्टिब्रीज के बीच में ये हमारे पास मौजूद है, इसको हम कह रहे हैं लिगामेंटम फ्लेवम। फिर आ जाए इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट, तो ये होता है हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेस के दरमियान, 2 ट्रांसवर्स प्रोसेस के दरमियान है जो इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट। सही, होपफुली आपको ये लिगामेंट की पोजीशन समझ आ गई होगी। स्पाइन के ऊपर तो सुपरा स्पाइनस लिगामेंट, 2 स्पाइंस के बीच में तो इंटर स्पाइनस लिगामेंट, और 2 वर्टिब्रीज के दरमियान तो लिगामेंटम फ्लेवम, और 2 स्पाइनस प्रोसेस के ट्रांसवर्स प्रोसेस के दरमियान तो इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट। अब इसको ज़रा हम अपने पास लिख भी लेते हैं। यहाँ पर हमने जो लिगामेंट्स देखे थे उसकी इसी को हम ज़रा नोट डाउन कर लेते हैं। सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट हमने देखा स्पाइन के ऊपर है, सुप्रा है, जो इसलिए इसका नाम हो गया सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट। तो ये इसको हम लिख लेंगे रन बिटवीन टिप ऑफ एडजेसेंट स्पाइन। फिर आ जाता है हमारे पास इंटर स्पाइनस लिगामेंट, जो 2 स्पाइंस के दरमियान, तो ये इसका क्या फंक्शन होगा, कनेक्ट एडजेसेंट स्पाइंस, कनेक्ट एडजेसेंट स्पाइंस, ये इसका फंक्शन हो गया। फिर इंटर ट्रांसवर्स, तो इंटर ट्रांसवर्स कहाँ पर थी, मतलब 2 ट्रांसवर्स प्रोसेस के बीच में थी, तो इसका भी हम लिख लेंगे रन बिटवीन 2 एडजेसेंट ट्रांसवर्स प्रोसेस। लिगामेंटम फ्लेवम, बात करें अगर हम लिगामेंटम फ्लेवम की, तो लिगामेंटम फ्लेवम कहाँ पर होता है, ये कनेक्ट करता है, कनेक्ट द लैमिना ऑफ एडजेसेंट वर्टिब्रे, कनेक्ट
लेमिना ऑफ एडजेसेंट वर्टिब्री, दो वर्टिब्रीज की लेमिना को कनेक्ट करके रख रहा होता है। ये आपका बीसीक्यू का भी क्वेश्चन है, ठीक है, पास्ट पेपर का क्वेश्चन है कि कौन सा लिगामेंट है जो कि एडजेसेंट वर्टिब्री की लेमिना को कनेक्ट कर रहा होता है, तो इट इज़ लिगामेंटम फ्लेवम। फिर एक आता है हमारे पास लिगामेंटम न्यूके, ये हमारे पास आपको उसमें पिक्चर में नज़र नहीं आया था। ये होता है हमारे पास सुप्रा स्पाइनस प्लस इंटर स्पाइनस लिगामेंट, इन दोनों लिगामेंट्स को मिलाकर हम कहते हैं लिगामेंटम न्यूके। सो होपफुली यहाँ पर आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पूरा समझ आ गया होगा स्पाइनल कॉर्ड का। अभी तक जितना हमने पढ़ा पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो के अंदर, वो था हमारे पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जिसके अंदर असेंडिंग ट्रैक्स एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स और न्यूक्लियाई हैं।